स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें कुछ सोल्जर दौड़ते हुए दिखते हैं। फिर अगले हिस्से में हमें पता चलता है कि ये एक ट्रेनिंग कैंप होता है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर दौड़ रहे होते हैं। तभी हमें लेफ्टिनेंट दिखते हैं और पीछे से एक बंदा आता है। वो कहता है, लेफ्टिनेंट क्या आपको याद है, आज ही यूजीन अपने स्कूल जाएगा। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं, हाँ मुझे तो पता है, लेकिन तब भी मैंने उसे आधे साल तक पढ़ाया है, लेकिन ध्यान तो लगा रहता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, वो 9-10 साल से ऐसी जगह पे रह रहा है, तब भी मुझे उम्मीद है कि वो ठीक से एडजस्ट करेगा। तभी वापस लेफ्टिनेंट कहते हैं, सब ठीक ही होगा क्योंकि मैंने उसे सिखाया है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है? तभी लेफ्टिनेंट कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और यूजिन फाइट करते हुए दिखता है। एक जोरदार मुक्का पड़ता है, तभी वो मोटा लड़का काफी दूर जाके गिरता है। तभी यूजिन कहता है कि मैंने अपने पहले ही दिन में अपना प्रॉमिस तोड़ दिया जो मैंने लेफ्टिनेंट से किया था। तभी वो मोटा लड़का बेहोश हो जाता है। दूसरा लड़का कहता है कि इसने उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया। तभी यूजिन उस दूसरे लड़के को देखता है और काफी तेजी से उसके तरफ बढ़ता है और एक का उसके पेट में जोरदार मारता है। तभी वो लड़का काफी दूर जाके गिरता है। उन दोनों की पिटाई देख के वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी यूजिन उसकी तरफ बहुत सीरियस लुक से देखता है। वो लड़की पूरा डर जाती है। तभी पीछे से डायन कहती है भाई, और काफी ज्यादा शॉक हो जाती है ये सब देखकर। तभी डायन अपने मन में सोचती है, ये क्या हो गया, मैंने तो अपना फेस कुछ समय के लिए बस कवर किया था। तभी यूजिन उस लड़की को छोड़कर डायन की तरफ बढ़ता है। तभी यूजिन कहता है, सॉरी क्या तुम सरप्राइज हो? तभी डायन कहती है, हाँ। तभी यूजिन कहता है, जाने दो, क्या तुम कुछ खाओगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद देता हूँ। तभी डायन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। डायन काफी शौक में होती है। तभी यूजिन बात को चेंज करते हुए कहता है, क्या हमें घर चलना चाहिए? तभी डायून कहती है, ओके, और ये लो तुम्हारा कोट। तभी यूजिन कहता है, थैंक यू। तभी वो लड़की उन्हें देखती है और कहती है, क्या वो दोनों आदमी एक ही था? तभी हमें वो दोनों से घर जाते हुए दिखते हैं और डायून कहती है, मैं घर जा रही हूँ। तभी यूजिन उसे फिर से देखता है और वो काफी घबरा जाती है। तभी डायून उससे रास्ते में पूछती है, क्या आप ही ने उन दोनों की ऐसी हालत की है? तभी यूजिन कहता है, हाँ। तभी डायून कहती है, ऐसा है क्या? डायन अपने मन में सोचती, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तभी डायन फिर से कहती है, क्या आपको पता है, इस कंट्री में ऐसे किसी को घूरना बदतमीजी माना जाता है। जैसा उन दोनों ने किया वैसे ही यहाँ लोग रिएक्ट करेंगे। यूजिन कहता है, मैं जहाँ रहता था वहां भी आई कांटेक्ट बहुत सोच समझ के करना पड़ता था, इससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती थी। तभी डायन कहती है, सही में? लेकिन आपने अभी ऐसा क्यों किया? तभी यूजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे ऐसा लगा कि तुम काफी परेशान हो उस टाइम, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तभी वो हल्का सा ब्लश करती है और अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। तभी यूजिन सोचने लगता है। तभी यूजिन कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? और डायन उससे कुछ नहीं कहती है। तभी रात हो जाती है और उसके ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने कहा तुमसे मैं ये कर लूंगा, तुम बैठ जाओ और कुछ फ्रूट्स खा लो। यूजिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं ये धो लूंगा और आप आराम से बैठे ग्रैंडपा। उसको ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगता है और वो जाके बैठ जाते हैं। तभी वो कहते हैं, आज का खाना तुम्हें अच्छा लगा? मैंने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था, पर मुझे उतना नहीं आता। यूजिन कहता है, मैं आपके खाने को बहुत एंजॉय करता हूँ, आपका खाना बहुत ही डिलीशियस होता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ये सुन के मुझे बहुत ही आराम मिला। तभी डायून कहती है, ये अपनी खुशी को पूरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके खाने की तारीफ जो हुई है। जब इनको पता चला कि भाई वापस आ रहे हैं तब इन्होंने कुकिंग क्लास भी ली थी। ग्रैंडपा डायून से पूछते हैं, क्या तुमने भी खाना एंजॉय किया? तभी डायून कहती है, हाँ ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा यूजिन से पूछते हैं, तुम्हारे पहले दिन कैसे रहे स्कूल में, कोई दिक्कत तो नहीं आई तुम्हें? तभी यूजिन डायून की तरफ देखता है तो डायून थोड़ी घबरा जाती है और फिर कहता है, यूजिन कोई प्रॉब्लम नहीं था। ग्रैंडपा कहते हैं, ये तो राहत की बात है। यूजिन सबको गुड नाइट बोल के आके बेड पर लेट जाता है। यूजिन उस दिन को याद करता है जब वो अपने ग्रैंडपा से मिला था और उसके ग्रैंडपा रो के कह रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम तुम तो लौट के आ गए। यूजिन कहता है, मुझे भी खुशी है। घर जाते टाइम ग्रैंडपा ने उसे कहा, जब तुम छोटे थे हमारे पास उसकी ज्यादा यादें नहीं है। कोई बात नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जिंदा हो। तभी ग्रैंडपा डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं और यूजिन से कहते हैं, खाओ, मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। ये सब यूजिन याद कर रहा था और अपनी आंखें बंद करके कहता है, क्या यही परिवार होता है? तभी यूजिन को उसका अपना पास याद आने लगता है कि कैसे वो प्रेम क्रश में उसके माँ बाप उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो उसकी माँ उसे जोर से पकड़ी हुई थी। वो घबराया हुआ था। तभी उसकी आंख अचानक से खुल जाती है। वो उठ के बैठ जाता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है। तभी वो बोलता है, ये तो एक सपना है। तभी 7 बज जाते हैं और सुबह हो जाती है।
तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी वो बाहर जाता है और देखता है कि डायोन वहां पे खड़ी हुई होती है। डायोन कहती है, क्या तुम उठ गए? मैं तुम्हें ही उठाने जाने वाली थी। तभी यूजिन बोलता है, ग्रैंडपा किधर है? डायोन कहती है, वो तो काम पे चले गए। काम? तुम्हारे आने की खुशी में वो कुछ समय के लिए छुट्टी लिए थे। अब वो फिर से काम पे जाने लगे। चलो मैं चलती हूँ, आज मुझे जल्दी जाना है। और कल रात का खाना मैंने टेबल पे गर्म करके रख दिया है, तुम याद से खा लेना। यूजिन कहता है, ठीक है, थैंक्स। तभी यूजिन देखता है कि टेबल पे खाना रखा हुआ होता है। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है और वो दोनों लड़की आपस में बात करते रहती है। यूजिन कहती है, तुम जो कह रही हो उसका मतलब ये है कि जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है वो डायोन का भाई है? तभी दूसरी लड़की कहती है, हाँ। तभी वो लड़की अपना सर झुका लेती है और उसे वापस से वो याद आने लगता है। लड़ाई होने के बाद उन लड़कों से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो अपने मन में सोचती है, उसके एक मुक्के से ही ऐसा हो गया, ये क्या हुआ यहाँ? तभी उसने फिर से कहा, हेजिन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या सब ठीक रहेगा जैसे हम डायोन का ट्रीट करते हैं? मैं तो बहुत घबरा गई थी उसे ऐसे देखकर कि वो जोर से कांपने लगती। तभी हेजिन कहती है, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हेजिन का भाई थर्ड ईयर में था और किसी अल्फा ग्रुप में भी था। तभी डायन को पीछे से कोई जोर से मारता है। तभी वो अपना सर पकड़ के पीछे देखती है तो वहां पे हेजिन होती है। फिर हेजिन कहती है उससे, इतना ओवर रिएक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तभी डायन बोलती है, ये क्या है? हेजिन कहती है, मेरे साथ आओ। पर कहाँ? तभी हेजिन शैतान की हंसी के साथ कहती है, कहाँ? ये देखो छोटी डायन को, ये एक्टिंग कर रही है क्योंकि इसका भाई है। शांति से मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अब तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। तभी वो उसके साथ जाती है और हेजिन उसको एक जोरदार लात मारती है जिससे वो काफी दूर गिर जाती है। तभी हेजिन कहती है उससे, हे डायून, मैंने तुम्हें एक्टिंग के बारे में क्या बताया था? तभी डायून कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हेजिन कहती है, इसकी एक्टिंग तो देखो, मैं कल के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने थोड़ा फाइट क्या कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जगह भूल जाओगी और हमारे खिलाफ जाओगी। मेरी प्यारी डायोन, अब तुम्हारे उस घटिया भाई की लत बहुत थका देने वाली होगी। डायोन कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हीजिन कहती है, तुम्हें तो पता ही है कल तुम्हारे भाई ने किसको पीटा था। वो मेरे भाई का दोस्त था। अब मेरा भाई तुम्हारे भाई से मिलने जा रहा है। तभी डायोन घबरा जाती है और गुस्से में वो बोलती है, तुम क्या करना चाहती हो मेरे भाई के साथ? तभी हीजिन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर इस तरह से चिल्ला सकती हो? तभी डायून रोने लगती है और कहती है, मेरे वजह से मेरे भाई को ये सब झेलना पड़ेगा। तभी वो वहां से उठती है और दौड़ने लगती है। तभी पीछे से यूजिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के चले जाओगी? तभी हमें यूजिन की क्लास दिखाई देती है जहाँ पे सारे बच्चे काफी घबराए हुए दिख रहे थे। वहीं पर ली और ह्यूग भी दोनों खड़े होके ये सब देख रहे थे। तभी उस मोटे लड़के के साथ काफी सारे लड़कों की उस क्लास में एंट्री होती है। तभी यूजिन उन सबको देखता है। फिर उन दोनों मोटे लड़के के पीछे से हेजिन का भाई आगे आता है। उसी वक्त दायुन भी उसकी क्लास में पहुंचती है और जोर से चिल्लाती है, भैया। उसकी हालत बहुत खराब होती है। यूजिन दायुन को देखकर कुछ समझ नहीं पाता। वो देखता है कि उसे काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती है। तभी हिजिन का भाई कहता है, यहाँ देखो, एक बहन कैसे अपने भाई के लिए परेशान हो रही है। एक मेरी बहन है, वो हर समय मुझसे बस फेवर मांगते रहती है। तभी हिजिन पीछे से आती है और कहती है, ओ प्लीज, अगर मेरा भाई भी पिट कर आएगा तो मुझे भी फिक्र होगी। यूजिन उसे इस हालत में देखकर एक पल के लिए एकदम शांत सा हो जाता है।